जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महात्मा क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ चुका हूं जो क्लास 10 से संबंधित है। जो साइंस क्लास 10 के साइंस का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है जैव प्रक्रम। साथियों ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा देखें, एक थोड़ा सा भी स्किप ना करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम सभी। तो देखिए इसमें क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उस क्वेश्चन को आप चाहें तो आप एक पीडीएफ भी बना सकते हैं या फिर नोट्स भी आप बना सकते हैं। तो सभी टॉपिक को आप ध्यान से देखिएगा साथियों। देखिए पहले हम बात कर लेते हैं सजीव का। सजीव क्या होता है साथियों? सजीव को अच्छी तरह से हम पहले समझने का प्रयास करते हैं, क्या होता है सजीव। तो देखिए इसका सिंपल सा परिभाषा मैंने यहाँ पे बताया है आपको, तो आप इसको नोट्स में ज़रूर नोट कर लीजिएगा। कह रहा है सजीव वह कहलाता है जिसमें जान होती है, जिसमें कुत्ता बिल्ली आदि। दोस्तों इसकी सिंपल परिभाषा मैं बता रहा हूँ आपको। सजीव वह कहलाता है जिसमें जान होती है, जैसे कुत्ता बिल्ली पेड़ पौधे या ऐसी सभी वस्तुएं जिसमें जान होती है, जो भोजन करता हो सांस लेता हो आदि, ऐसी सभी वस्तुएं सजीव कहलाती है साथियों। निर्जीव क्या होती है? ठीक है, अगली टॉपिक क्या है, निर्जीव क्या होता है, इसको भी ध्यान से देखिएगा साथियों। निर्जीव देख लेते हैं, निर्जीव की परिभाषा क्या है साथियों। कारण निर्जीव वह कहलाता है जिसमें जान नहीं होती है। ठीक उसका अपोजिट हो जाएगा साथियों, यानी कि सजीव का अपोजिट निर्जीव कहलाता है, यानी कि जिसमें जान नहीं होती है साथियों वो निर्जीव कहलाता है। जैसे उदाहरण में आप ले सकते हैं, जैसे टेबल मेज आदि हमारे आसपास की सभी वस्तुएं जो सांस नहीं लेती हैं भोजन नहीं करती हैं, ऐसी सभी वस्तुएं निर्जीव कहलाती हैं साथियों। ठीक है, इसी के साथ अगली टॉपिक क्या करते हैं, अगली टॉपिक है जैव प्रक्रम। साथियों चैप्टर का नाम ही जैव प्रक्रम है, तो आइए सबसे पहले उसको समझ लेते हैं जैव प्रक्रम क्या होता है साथियों। चलिए तो जैव प्रक्रम इसकी सिंपल परिभाषा क्या है साथियों। जीवों में सभी प्रक्रम जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण यानी कि देख रेख करना। अनुरक्षण मतलब होता है, यहाँ पे कोष्टक में हमने दे दिया है देख रेख। जिन साथियों को ये समझ में नहीं आएगा अनुरक्षण क्या होता है, तो ये बगल में इसको भी आप नोट कर सकते हैं। देख रेख करना, अनुरक्षण का मतलब होता है कि देख रेख करना किसी भी वस्तु का, तो देख रेख करना होता है, वे जीव प्रक्रम कहलाते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। जीवों का साथियों जीवों में सभी प्रक्रम जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण यानी कि देख रेख करना होता है, वे ही जीव यानी कि जैव प्रक्रम या जीव प्रक्रम कहलाते हैं साथियों। ये इसका डिफिनेशन यानी कि परिभाषा हो गया। चलिए आगे आइए, इसका हम उसके आगे हम पोषण को देखते हैं। पोषण पे बात करिए, पोषण होता क्या है। तो कह रहा है कि वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं उससे पोषण कहते हैं साथियों। एक बार फिर देख लेते हैं इसको। वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्व को ग्रहण करके यानी कि जो पोषक तत्व है उसको अपने अंदर ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं, उसे पोषक तत्व कहते हैं। यानी कि जो हम भोजन करते हैं और उसके बदले में हम कोई ऊर्जा अपनी कहीं व्यय करते हैं, कोई कार्य करते हैं, तो उसी चीज़ को हम पोषण कहते हैं। तो कह रहा है कि इसे दो भाग में, इसके दो पार्ट में बांटा गया। किसको? पोषण को आपको दो भाग में बांटा गया, दो पार्ट में। कौन कौन? एक तो होता है स्वपोषण। तो आइए स्वपोषण पहले देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। दूसरा होता है विषमपोषी पोषण। तो आइए पहले स्वपोषी पोषण क्या होता है। स्वपोषी पोषण इस पहला है, तो उसको देख लेते हैं क्या होता है स्वपोषी पोषण। कह रहे हैं वे पोषण जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित नहीं रहता है यानी निर्भर नहीं रहता है, उसे हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। यानी कि वो अपना भोजन खुद बना लेता है, वह पोषण। एक बार फिर देख लीजिए इसकी परिभाषा को ध्यान से देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और समझने का प्रयास करिए। अगर जिस व्यक्ति को समझ में नहीं आएगा, किसी भी साथी को समझ में नहीं आएगा, तो कमेंट करके मैं फिर से इस पर वीडियो बना दूंगा, मैं फिर से विस्तृत वीडियो बना दूंगा। तो देखिए कह रहा है कि वह पोषण जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर यानी किसी दूसरे मनुष्य पर या कि पेड़ पौधों पर आश्रित ना हो, उसको हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। उदाहरण में आप क्या ले सकते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे। ठीक है, ये सिंपल उदाहरण है। हरे पेड़ पौधे वो दूसरे जीव पर आश्रित नहीं रहते हैं, वो अपना जो भोजन है स्वयं बनाते हैं, उन्हीं को हम स्वपोषी पोषण कह सकते हैं। ठीक, इसका जो सेकंड वाला है, सेकंड पार्ट है यानी कि विषमपोषी पोषण है, ठीक इसका अपोजिट हो जाएगा कि इसका स्वपोषी पोषण का अपोजिट यानी उल्टा हो जाएगा। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, इस क्या कह रहा है, इसका परिभाषा क्या होता है। वे पोषण
जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं उसे विषम पोषी पोषण कहते हैं। उदाहरण में क्या है, मनुष्य, भेड़, बकरी इत्यादि। चलिए इसको एक बार फिर से देखते हैं। विषम पोषी पोषण क्या है साथियों? विषम पोषी पोषण वो चीज होता है जैसे कि कोई भी जीव जंतु, पशु, पक्षी, मनुष्य इत्यादि ऐसा कोई सा भी सजीव प्राणी जो क्या होता है, इसमें जीव भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित रहते हैं, यानी कि अगर कोई दूसरा उसके लिए भोजन बनाएगा तो ही वो भोजन करेंगे, यानी आश्रित रहते हैं दूसरे के ऊपर। अगर दूसरा कोई नहीं रहे उस तो वो स्वयं भोजन नहीं बना सकते, अपने भोजन की वो भरपाई नहीं कर पाएंगे। इस तरह से वो विषम पोषी पोषण कहलाते हैं। जैसे क्या है, मनुष्य क्या है, फसलों पर आधारित है, वनस्पतियों पर आधारित है, इसलिए वो जो है कि स्वयं पोषी पोषण में नहीं आएगा, वो विषम पोषी यानी दूसरों पर निर्भर है। इसी तरह भेड़, बकरी, जीव जंतु ये सब दूसरों पर आश्रित होते हैं, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। ऐसे मनुष्य का एक सिंपल उदाहरण है, जैसे कि मनुष्य आप देख सकते हैं अपने जो मैदान होते हैं, फील्ड होते हैं, खेत होते हैं, वो अपना भोजन वहाँ पे यानी कि जो गेहूँ, चावल, अन्य ये सब उत्पादन करते हैं और वो निर्भर रहता है कि वर्षा पर, मौसम पर डिपेंड रहता है। तो इस वजह से जो मनुष्य है वो दूसरे पर आश्रित होता है। ठीक है साथियों।